हाय फ्रेंड्स, मैं ओम अग्रवाल। मैं एक अपनी दुखद घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं नेपाल टूर पे गया हुआ था और मैं फर्श पे स्लिप कर गया। फर्श पे स्लिप करने के दौरान मेरी हाथ की हड्डी टूट गई और फिर मैं नेपाल डॉक्टर से दिखाने गया तो उन्होंने एक्सरे करके बताया आपकी एल्बो फ्रैक्चर हो गई और एल्बो का ये जस्ट ऊपर वाला पार्ट पूरी तरह फ्रैक्चर हो गई और चूर-चूर हो गई है। तो मैंने एक्सरे करा के और फर्स्ट ट्रीटमेंट लेके अपने होम टाउन सहरसा आ गया। सहरसा के डॉक्टरों ने बताया कि आपका यह फ्रैक्चर जो है मैं तो ऑपरेशन कर दूंगा पर वो ब्लॉक हो जाएगा। लगभग मैंने 2-3 डॉक्टर्स दिखाया अपने होम टाउन। तो मुझे समझ में आ गया जो यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है। फिर हमने सोचा पटना जाने का। 3-4 दिनों के बाद मैं पटना गया। पटना में मैंने सभी का राय लेके पटना के RN सिंह जो कि कंकड़बाग में है, एशिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर है, उनके पास गया। तो उनके पास जब गया तो 4-5 डॉक्टरों ने मुझे देखा और लास्टली RN सिंह सर ने मुझे देखा और बताया आपकी एल्बो की बोन फ्रैक्चर पूरी तरह हो गई है, चूर-चूर हो गई है और इसका ऑपरेशन करते हैं तो 80% ही आपका मूवमेंट हो पाएगा। हाथ पूरी तरह ना सीधी होगी, ना ही उस हाथ से आप खा सकोगे। ये मेरे लिए चिंता का विषय हो गया था। मैं सोचने लगा अब मैं क्या करूं? और उन्होंने यह भी कह दिया कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे तो ये संभव नहीं है, 80% से ज़्यादा मूवमेंट हो पाएगा। तो लास्टली मैंने वहाँ ऑपरेशन कराया और मैं अपने आप में चिंतित भी था कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो जैसे मैंने 18 फरवरी को ऑपरेशन कराया था, उसके बाद ऑपरेशन के जस्ट बाद मेरे हाथ में प्लास्टर पूरी तरह चढ़ा हुआ था, यहाँ तक, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिर प्लास्टर गला में जो पट्टी बांधा हुआ होता है उसको मैंने निकाल दिया और फिर जितना हाथ नीचे जा रहा था नीचे ऊपर उसी टाइम में करना शुरू कर दिया। तो हल्का हल्का लगभग 20 डिग्री तो हो ही जाता था। तो मेरे माइंड में ये भी आया अगर इस टाइम मैं 20% कर सकता हूँ तो फिर धीरे धीरे मैं कर ही लूँगा। अपने आप में मुझ में एनर्जी आने लगा। फिर उन्होंने 13 दिन के बाद हाफ स्टिच काटा और 15वां दिन फुल स्टिच। लेकिन मेरी स्टिच से थोड़ी बहुत पल्स जा रही थी और ब्लड निकल रहा था, तो 2 दिन एक्स्ट्रा मुझे वहाँ रहना पड़ा। और फिर उसके बाद मैं घर आ गया। फिर हाथ मेरा जब प्लास्टर खुला तो हाथ लगभग मेरा इतना हो रहा था और जहाँ तक परेशानी थी मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया था, हाथ तो आगे ऊपर नीचे करने बोला गया था। तो अब मैं दोस्तों जगह पे आता हूँ। बहुत भाइयों का कमेंट, बहनों का कमेंट रहता है कि मेरी एल्बो स्टिफनेस हो गई। अभी मैं यह प्रूव करता हूँ, इतनी मेरी एल्बो चूर-चूर होने के बाद भी स्टिफनेस नहीं रही। मैं पूरी तरह फोल्ड कर पा रहा हूँ, ये देख लीजिए, और पूरी तरह सीधा कर पा रहा हूँ। तो यह मैंने कैसे किया वो आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। आप जिस साइड का हैंड आपका एल्बो फ्रैक्चर है
उस साइड आप तकिया लेके, चूँकि आप मैं बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, उन्होंने यह आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है, आप में एनर्जी है या नहीं है। उस टाइम हमारे में एनर्जी नहीं रहता। एनर्जी नहीं रहने के कारण हम बैठ के या उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, और लगभग 1-2 घंटा या 3 घंटा तक नहीं कर पाते हैं, या पूरा दिन नहीं कर पाते हैं, या रात में भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपनी फीलिंग बताता हूँ, मैं किस तरह एक्सरसाइज करके हाथ को सीधा किया। जस्ट जिस साइड फ्रैक्चर होता है उस साइड तकिया रख के आप सोए हुए ही हाथ को बस इस तरह करके ऊपर नीचे कीजिए, एल्बो के पास सो के ही तकिया रखिए और ऊपर नीचे हाथ को कीजिए। वो अगर आप करते तो आप कंटिन्यू कर पाइएगा, और हाथ आपकी धीरे धीरे सीधी हो जाएगी। जब आपकी हाथ लगभग सीधी हो जाएगी, हो ही जाती है, आराम से लेकिन कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ का ख्याल और रखिएगा, तेल से मालिश मत कीजिएगा, गर्म पानी का यूज़ मत कीजिएगा। किसी तरह का प्रेशर नहीं देना हाथ पे, रिलैक्स छोड़ देना है। ऊपर नीचे करते जाइए, धीरे धीरे हाथ सीधा हो जाएगा। उसके बाद का मूवमेंट जब हाथ सीधा हो जाए तो फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए फिर किस तरह लगभग सीधा हो जाता है, लेकिन उसके बाद का जो सीधा है फुल स्ट्रेट, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक्स, बाय बाय।